कि जो मुसलमानों में जो लोग दलित से मुसलमान हुए हैं और जो मुसलमान भाई अभी भी दलितों जैसा काम कर रहे हैं, उनको आरक्षण की व्यवस्था आने वाले समय में होनी चाहिए, उनको भी मुख्यधारा में जोड़ना चाहिए। क्या बिहार में सच में 85% आरक्षण लागू हो सकता है? क्या सरकार इसके लिए तैयार है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट रास्ते में खड़ा है और क्या अब इस लड़ाई को अदालत में दोबारा ले जाने की तैयारी है? नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। आज बात करेंगे बिहार की उस सियासी बहस की जो सिर्फ राजनीति नहीं है बल्कि लाखों युवाओं, छात्रों और वंचित समाज के भविष्य से जुड़ी हुई है। दरअसल बिहार विधानसभा में आरजेडी के विधायक यूजीसी कानून और 65% से बढ़ा करके 85% आरक्षण की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब राज्य की आबादी में ओबीसी, एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी 80% से ज्यादा है तो आरक्षण भी उसी अनुपात में होना चाहिए। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ है। बिहार में आपको बता दें कि पहले ही आरक्षण को 50% से बढ़ा करके 65% किया गया था और यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लिया गया था। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इसे सुप्रीम कोर्ट की 50% सीमा का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था। यानी सरकार चाहती थी लेकिन कानून ने रोक लगा दी थी। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। इसी मुद्दे पर मंत्री अशोक चौधरी का बयान एक चर्चे में है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार जरूर चाहती है कि जो लोग छुआछूत के शिकार हुए हैं, जिन्हें सामाजिक अन्याय झेलना पड़ा, उन्हें आरक्षण मिले। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पुरखों ने आरक्षण का इंतजाम खास तौर पर उन लोगों के लिए किया था जिन्हें सामाजिक रूप से दबाया गया था। और अगर मुसलमानों में ऐसे लोग हैं जो दलित समुदाय से धर्म परिवर्तन करके आए हैं और आज भी वही काम कर रहे हैं, वही सामाजिक स्थिति झेल रहे हैं, तो भविष्य में उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार ने जो संविधान में बाबा साहब ने प्रावधान किया था वो छुआछूत था। ना उसका मतलब आर्थिक था, ना उसका मतलब सामाजिक था और राजनीतिक। सिर्फ और सिर्फ छुआछूत, जिन जिन के ऊपर छुआछूत था उनको आरक्षण का प्रावधान दिया गया। ये संविधान का मेन जिस्ट है आरक्षण का। जो लोग अनटचेबल थे, जिनको बहुत से ओबीसी हैं जिनकी हालत खराब है लेकिन वो अनटचेबल नहीं थे, वो हमारे फोरफादर्स ने नहीं प्रावधान किया आरक्षण का। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो मुसलमानों में जो लोग दलित से मुसलमान हुए हैं और जो मुसलमान भाई अभी भी दलितों जैसा काम कर रहे हैं, चाहे वो धोबी हो, नट हो, जो लोग भी है, चमार से जो लोग शिफ्ट किए, उनको आरक्षण की व्यवस्था आने वाले समय में होनी चाहिए, उनको भी मुख्यधारा में जोड़ना चाहिए। यानी बात साफ है, सरकार आरक्षण के पक्ष में है लेकिन उसे कानूनी तरीके से लागू करना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, अगर सरकार चाहती है तो फिर 85% आरक्षण क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट की 50% सीमा अंतिम है या उसे चुनौती दी जा सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में 50% की सीमा तय की थी और उसी आधार पर बिहार में 65% का आरक्षण भी अटक गया था। लेकिन अब चर्चा यह है कि सरकार क्या इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करेगी? क्या एक नई PIL दाखिल की जाएगी और क्या जाति आधारित सर्वे के आंकड़ों के आधार पर विशेष परिस्थिति दिखा करके इस सीमा को पार करने की कोशिश होगी? अशोक चौधरी का रुख साफ है। वे आरक्षण के विस्तार के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वे कह रहे हैं कि कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ेंगे। आप ये भी याद रखिए कि बिहार ने हाल ही में जाति सर्वे कराया। उस सर्वे में साफ हुआ कि पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्गों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में 85% की मांग सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं है बल्कि जनसंख्या के अनुपात की बात कही जा रही है। लेकिन विपक्ष और सरकार के बीच फर्क यही है, विपक्ष सड़क पर नारा दे रहा है जबकि सरकार कह रही है कि अदालत के रास्ते से लड़ेंगे। अब यह भी समझ लीजिए कि 85% आरक्षण का मतलब क्या है। अगर यह लागू होता है तो सामान्य वर्ग की सीटें और कम होगी, राजनीतिक और सामाजिक संतुलन बदल जाएगा और यह देश भर में एक नई बहस छेड़ सकता है। और यही वजह है कि यह मामला संवेदनशील भी है और बड़ा भी है। बता दें कि अशोक चौधरी पहले भी सामाजिक न्याय और पिछड़ों के मुद्दों पर मुखर रहे हैं। वे यह तर्क देते हैं कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक ऐतिहासिक अन्याय का समाधान है और अगर नई श्रेणियों को जोड़ना पड़े तो उसके लिए संवैधानिक रास्ता अपनाना चाहिए। तो फिलहाल ऐसे में स्थिति क्या है? सरकार कह रही है कि हम चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 50% सीमा है। अब गेंद फिर से एक बार अदालत के पाले में जा सकती है। सवाल अब सिर्फ इतना है कि क्या बिहार इस सीमा को चुनौती देने वाला पहला राज्य बनेगा और क्या 85% आरक्षण सामाजिक न्याय का नया मॉडल बनेगा या सिर्फ सियासी बहस बनकर के रह जाएगा? इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? क्या 85% आरक्षण होना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट की सीमा बदलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।